ये है दोस्तों श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर, जिसे हम अयोध्या मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता है इसी साल इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है और इससे पहले यहाँ पर हुआ करता था बाबरी मस्जिद। इसे 1991 में तोड़ दिया था। यहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता था, कुछ इन्वेडर्स आए, उन्होंने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाया। 1991 में मस्जिद तोड़ा और इस साल ये मंदिर बना। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस आपने इंडिया में सुने होंगे कि यहाँ पर मस्जिद है, इससे पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। फॉर एग्जांपल मथुरा की बात कर ले तो दोस्तों शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की बात कर ली जाए, चाहे दोस्तों बनारस की बात कर ली जाए, ज्ञानवापी मस्जिद की और शिव मंदिर की बात कर ली जाए, हाल ही में दोस्तों संभल मस्जिद भी खबरों में रहा कि यहाँ पर भी मंदिर हुआ करता था। और सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ा अजमेर की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इसे भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी एक शिव मंदिर हुआ करता था। अब इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है जिसे कहा जाता है दोस्तों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये एक्ट दोस्तों साल 1991 में बनाया गया। बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटने के बाद ये कहा गया कि अगस्त 15, 1947 तारीख को कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई भी रिलीजियस संस्था, कोई मंदिर था, कोई गुरुद्वारा था, कोई मस्जिद था, कोई चर्च था, जैसे ही वो था अगस्त 15, 1947 को, वो आज भी वैसा ही रहेगा एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, क्योंकि तब तक वो ढांचा टूट चुका था। लेकिन पिछले साल 2023 में दोस्तों हमारे भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने उस एक्ट के अंदर एक बदलाव किया और बोला कि सर्वे तो कर ही सकते हैं। अगर लोगों को आस्था है, लोग चाहते हैं कि हमें पता लगे कि यहाँ पर भी हमारा कोई प्राचीन मंदिर हुआ करता था, तो सर्वे अलाउ कर दिया गया। और उसी सर्वे के बाद भारत में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला, अजमेर दरगाह का मामला और संभल मस्जिद का मामला सामने आया। अब इसी एक्ट को दोस्तों कुछ लोगों ने चैलेंज किया है और जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिसमें बेंच के अंदर दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। तो क्या है सारा मुद्दा, क्या है सारा माजरा, किन लोगों ने दोस्तों इस पर आपत्ति जताई है, तो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये जो याचिकाएं दायर की गई हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारी याचिकाएं दायर की हैं, उसमें लोगों ने बोला है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा दिया जाए। ये वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस ढांचा था, जो था, मंदिर था तो मंदिर था, मस्जिद था तो मस्जिद था, गुरुद्वारा था गुरुद्वारा, चर्च था चर्च, इसको बदला नहीं जाएगा। उस एक्ट को हटाने की बात की गई है। आइए चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों हियर कर रहा है, बहुत सारे रिट पिटीशंस हैं दोस्तों जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में आया था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर, क्या ये जरूरी है भी, क्या ये सही भी है कि नहीं। तो 3 जज का बेंच है दोस्तों, जिसमें दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है, जस्टिस संजय कुमार है और KV विश्वनाथन है। तो पिटिशनर्स ने क्या बोला कि जो लॉ है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये लॉ बहुत ही अनरीजनेबल है और हमारा जो आर्टिकल 25 है, हमारा रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट है, उसे ये तोड़ता है। साथ ही साथ बोलता है कि ये फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 है उसका भी वायलेशन करता है। तो खास तौर पर दोस्तों 3 सेक्शंस हैं जो एक्ट के, उसके ऊपर दोस्तों आपत्ति जताई गई है। आपके सामने है 2, 3 और 4। आइए पढ़ते हैं क्या है। तो जो सेक्शन 3 है ये बड़ी क्लियर बात कहता है कि भैया अगस्त 15, 1947 को जो भी वो प्लेस ऑफ वर्शिप थी, यानी कि या मंदिर था, चाहे वो मस्जिद था, वो गुरुद्वारा था, चर्च था, वो वही रहेगा एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा। सेक्शन 4 क्या कहता है, ये डिक्लेयर करता है कि जो कैरेक्टर है प्लेस ऑफ वर्शिप का वो अगस्त 15 के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाएगा, उसको आप बदल नहीं सकते। और सेक्शन 5 बात करता है कि एक्सेप्शन ऑफ बाबरी मस्जिद। तो पूरे एक्ट में यही है। तो इसी को चैलेंज किया जा रहा है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि अगस्त 15, 1947 की तारीख को जो था, अगस्त 15 से पहले तो हिंदू धर्म आया नहीं, अगस्त 15 के बाद तो हिंदू धर्म आया नहीं, अगस्त 15 के बाद मुस्लिम धर्म आया नहीं, अगस्त 15 के बाद सिख धर्म आया नहीं, अगस्त 15 के बाद क्रिश्चियन धर्म आया नहीं। आपने अगस्त 15 तारीख कैसे चुन ली? हमारी आस्था को इससे ठेस पहुंच रही है। तो पिटीशन ने बोला कि भैया सेक्शन 2, 3 और 4 है जो एक्ट के, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाए, एक जुडिशियल रिव्यू किया जाए। जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे आप नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा जो प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म का, उसे ये वायलेट करता है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि भैया इसकी वजह से जो हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट जो आस्था रखते हैं उनके कल्चर को ये ठेस पहुंचा रहा है। क्योंकि जनरली इंडिया में आपने देखा कि बहुत सारे इन्वेडर्स आए और मोस्टली उसमें से मुस्लिम्स थे।
हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, हम बात करें मुगल्स की, सभी इस्लाम धर्म से थे। तो क्या 1192 के बाद से मुस्लिम्स और ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े। तो आपने जो ये डेट रखी है 15 अगस्त 1947, आपने क्या सोच के रखी है? इससे पहले नहीं थे क्या हमारे धर्म ये? तो ये हमारा आर्टिकल 14 और 15 को वायलेशन करता है, साथ ही आर्टिकल 21, 25, 26 और 29 का भी वायलेशन करता है। पिटिशनर बोल रहे हैं कि टेम्पल्स जो डिस्ट्रॉय हुए थे वो अभी भी दोस्तों पर्सनल लॉज से चलते हैं, और हिंदू लॉज क्या कहता है कि डीटीज इटर्नल है, हमारे जो भगवान है वो अमर है, और वो अपनी जमीन नहीं छोड़ते कि अगर मूर्ति टूट गई। मूर्ति डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये नहीं है कि भैया वहां पर मंदिर ही नहीं था, कि अब तो टूट चुका है, ओह माय गॉड अब तो बन गया, नहीं, मंदिर अभी भी वहीं पर है। तो ये मांग की जा रही है कि भैया इस एक्ट को ही दोस्तों खत्म कर दिया जाए। दलील कहती है कि जो इन्वेडर्स थे, महमूद ऑफ गजनी की बात करें, सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों हमला किया था, बहुत सारे भारत के मंदिरों पर दोस्तों हमला किया गया था, जो कि इस वक्त तीर्थ हैं हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स के, और ये इन धर्मों के आप भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ऐसा हुआ है, जैसे कि हमने देखा कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा टूटा वो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही हुआ, 1947 के बाद 1991 में लोगों ने बात को अपने हाथों में लिया, बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा। 1991 से लेकर 2019 तक केस चला, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एग्री किया कि हाँ वहां पर मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। साथ ही साथ बोला, it has further been argued that the act was enacted in the garb of public order, which is a state subject, and similarly pilgrimage other than pilgrimages to places outside of India is also a state subject, therefore the center has no legislative competence to enact the act। बोला कि जब ये एक्ट बनाया गया, ये 1991 में बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त बाबरी मस्जिद टूट गया था ढांचा, उसके बाद और कोई ऐसा ढांचा ना टूटे, इसलिए सेंटर ने लॉ बना दिया था। लेकिन ये बनाया था पब्लिक ऑर्डर के लिए, और पब्लिक ऑर्डर है एक स्टेट सब्जेक्ट। तीर्थ की बात करते हैं, हाँ तीर्थ जब तक भारत से बाहर नहीं जा रहा वो है एक स्टेट सब्जेक्ट। सेंटर कैसे उस पर लॉ बना सकता है? सेंटर ने कैसे एक्ट पास कर दिया? ये भी गलत है। मीनवाइल दलीलें दी गई हैं दोस्तों विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के द्वारा, इन्होंने भी यही सभी बातें बोली हैं कि भैया आपने जो किया है ये गलत है। हमारी आस्था सिर्फ अगस्त 15 1947 के बाद नहीं है बनी, उससे पहले से हमारी आस्था थी। जो मुगल रूलर्स आए थे, दिल्ली सल्तनत आई थी, महमूद गजनी आया था, वो 47 के बाद नहीं आए, वो उससे पहले ही आए हैं। तो हमें हमारा जो कल्चर है, हमारे जो मंदिर है, हमारी जो धरोहर है, उससे मिलने को आपको नहीं रोकना चाहिए। एक्ट को बोला कि वॉइड एब इनिशियो, बोला कि यानी कि जब से एक्ट ये बनी है तब से ही गलत थी। ये बात बोली है दोस्तों बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने। आपको मैं बात बताऊं, जब अजमेर दरगाह का मामला सामने आया कि यहाँ पर भी एक मंदिर हुआ करता था, तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बोला यही कि सर्वे ही तो करना है। क्या हो गया सर्वे में कि बहुत सारे बाहर के रूलर्स आए थे, उन्होंने तोड़फोड़ करी, उन्होंने अपने मस्जिद बनाए और वो चले गए, कुछ यहीं पर रुके। तो अगर हम सर्वे करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई पुरातन मंदिर था, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? तो और रिलीफ लेते हुए एक और प्ली फाइल करी गई थी दोस्तों करुणेश शुक्ला साहब ने, और प्ली फाइल करी गई थी अनिल त्रिपाठी और दिनेश शर्मा साहब ने। सभी का रीजन एक ही था, रीजनिंग एक ही थी कि भैया ये एक्ट ही आपकी खराब है। अगस्त 15 1947 आपने क्या सोचकर आपने तारीख लगा दी? तो जब लीड पिटीशन थी, मतलब जिसके बाद बातचीत शुरू करनी पड़ी, मतलब कि पहले जब याचिकाएं दायर होनी शुरू हुई, वो 2020 में हुई थी, और कोर्ट ने उसके लिए नोटिस जारी किया मार्च 2021 में। उसके बाद और भी, जैसे मैंने बोला आपका सुब्रमण्यम स्वामी साहब की, विश्वभद्र की, अनिल त्रिपाठी साहब की, करुणेश शुक्ला साहब की, काफ़ी सारी दलीलें आई हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत समय से इस मैटर को आगे करे जा रहा था। फिर एट लास्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अपने हाथों में लिया है। देखते हैं इसका क्या निकलता है। अब दूसरी तरफ से भी ऑपोजिशन भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जनरली बात की जा रही है वो मस्जिद की जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस, शाही ईदगाह मथुरा, संबल उत्तर प्रदेश, अजमेर दरगाह राजस्थान। तो रिस्पांस में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलामा ए हिंद, इन्होंने भी बात ऐसी बोली है कि ऐसा हमको ये सेंटर लॉ को चैलेंज नहीं करना चाहिए। दैट शुड नॉट बी यूज्ड टू चैलेंज अ सेंटर लॉ दैट हैज सेफगार्डेड द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेटर्निटी एंड सेक्युलरिज्म एज वेल एज द बेसिक स्ट्रक्चर, कि हमको ऐसे किसी लॉ को नहीं छेड़ना चाहिए, वो भी एक सेंटर लॉ को, जिसने भाईचारा बना के रखा है पूरे देश के अंदर, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलरिज्म बना के रखा है, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि सेंटर लॉ है, इसको हमको नहीं छेड़ना चाहिए। मैनेजमेंट है जो ज्ञानवापी मस्जिद की, मथुरा बनारस की बात की जा रही है, इन्होंने भी बोला
has also sought to intervene in the case. They argued that claims rooted over actions of Mughal rulers cannot serve as valid grounds to challenge the 1991 Act. इनका कहना है कि भैया 1991 में एक्ट बनी, आप कह रहे हैं कि मुगल रूलर्स आए थे, उन्होंने आकर मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिए। आप मुगल रूलर के कांड को, मुगल रूलर्स ने जो भी करा काम, उस काम को आप 1991 की एक्ट के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि वो तो बहुत ही पहले आए थे, 1991 का एक्ट अब बना था, आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे क्लेम्स को एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए कि जिसमें बात हो रही है कि भैया ऐसे रूलर्स की जिनकी फोटोएं भी आपके पास अवेलेबल नहीं है ढंग से। तो ये सभी दोस्तों बातचीत की जा रही है। तो दो तीन चीजें हैं। पहला, वेदर सेक्शन 234 है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के, ये आर्टिकल 14-15 को वायलेट करते हैं कि नहीं, ये देखेंगे। सेक्शन 234 वायलेट करते हैं 25, 26 और 29 को, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको, ये कि नहीं। और जो टेम्पल जो इन्वेडर्स ने तोड़े थे, रिमेन टेम्पल्स अंडर हिंदू एंड इस्लामिक पर्सनल लॉ, कि जो टेम्पल्स तोड़े गए थे दोस्तों इन्वेडर्स के द्वारा, वो हिंदू और इस्लामिक पर्सनल लॉ के अंडर रहेंगे या नहीं। जैसे उसमें बोला था कि जो डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स थे उन्हें पर्सनल लॉज, जो हिंदू लॉज थे वो गवर्न करते थे। तो ये दो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर जो देखी जाएंगी। केस अगर आप पढ़ना चाहें, अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सभी है आपके सामने। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वर्शिप ऑफ एक्ट 1991 ख़त्म कर देना चाहिए, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? और ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ मी गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।